इसकी ट्रम्प की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी। पाकिस्तान शुरू से झूठ बोलता आया और आज भी झूठ बोल रहा है। पीओके लेने का सबसे अच्छा मौका था, नहीं ले पीओके लेने की लड़ाई नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई। ये पीओके लेने की लड़ाई नहीं थी। राजस्थान में उनकी मिसाइलें पड़ी, पंजाब में पड़ी, एक दिखाई बच्चे खेल रहे हैं उनकी मिसाइलों से, चूरन की गोलियां थी में। हम चाह हमें भेज दो वहाँ पे लड़ने के लिए बंदूक लेगा, हम लड़ेंगे चीन के साथ, ताकि ये दोनों देशों को नुकसान ना हो सके। अच्छा, जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है, जो सियासत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, और कह रहे हैं कि लगातार बातचीत हो रही है कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी हम हैं, राष्ट्र के हित में हम सोचते हैं। तो कौन सी पार्टी आपको राष्ट्र हित में लग रही है और कौन सी राष्ट्र विरोधी लग रही है? जो पार्टी देश हित में काम कर रही है वो राष्ट्र पार्टी है। जो देश के विरोध में काम कर रही है वो राष्ट्रवादी पार्टी है। कौन सी पार्टी आपको लगती है? ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? सारी पार्टियां को सब में हर तरह का आदमी अच्छे भी है, बुरे भी है। नहीं, अभी कौन लग रहा है आपको? भाजपा, कांग्रेस, कौन सी लग रही है? अभी तो सत्ताधारी पार्टी चल रही है। अच्छा, वो सत्ता में है तो राष्ट्र में सही है जी, सत्ताधारी पार्टी है, ऑपरेशन सिंदूर करके जो राष्ट्र हित में काम कर रही है। जब ये दुश्मन से देश से हमारा युद्ध हुआ तो सारी जितनी समस्त कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे ये जो है बना दिया जाता है। समस्त राजनीतिक पार्टियां एक हो गई थी। देश से बढ़कर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और देश से बढ़कर कोई जमात नहीं है। लेकिन इस तरीके के जब सेना के ऊपर सवाल उठते हैं, आपके यहाँ के इमरान मसूद भी सवाल उठाते हैं कि सबूत दिया जाए, और अभी कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे छुटपुट बता रहे हैं, और उससे पहले जो है राहुल गांधी ये कह रहे थे कि विदेश मंत्री द्वारा हमारे उनको जानकारी दे दी गई थी। तो मतलब ये बातें बार बार पूछ रहे हैं आप। जो मैंने पहले बार बता दिया कि जो व्यक्ति देश विरोधी कार्य करेगा वो देश का दुश्मन है, और जो देश के प्रति भक्ति भाव रखेगा वो देश का वफादार है। मैं फिर दोबारा ये बात दोहराऊं, बयान देश विरोधी लगता है या देश हित में लगता है? ये तो आप लोग तय करेंगे और ये हमारी जनता तय करेगी ना, तय करेगी। जनता के बीच, इसलिए तो जनता के बीच में इसमें बता रहा हूँ मैं, जो ये बातें बयान दे रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी, और वो लोगों को मानसिक दिवालेपन सही नहीं है, उनका चाहिए, उनको दिवालेपन सही होना चाहिए। ऐसा वैसा ही है क्या? बिल्कुल सही क्या है। नाम हुआ भाई साहब? संजय जैन। संजय जैन जी, ये बताइए मुझे कि आपको कैसा लगता है कि जो राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के ऊपर, वो राजनीति अब जो है होनी शुरू हो गई है? अब तक तो चुप थे। इस काम में तो राजनीति होनी चाहिए, तो देश की सवाल है, भारत का सवाल है। और दूसरी बात ये है, राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी को इसकी ट्रम्प की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी। ये युद्ध बिल्कुल जारी रहना चाहिए था, क्योंकि एक ही बार उन्हें करना चाहिए था। इधर वो युद्ध कर रहे, इधर वो कह रहे कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तानी वगैरह हमें कुछ नहीं हुआ। युद्ध जारी रखना चाहिए था भाई साहब, आपने रुकवा दिया, क्या बात हुई है? नहीं ऐसा अभी युद्ध जो है रुका नहीं है, अभी देश हित में रोकना पड़ा युद्ध को। देश हित में रोकना पड़ा युद्ध को। देश हित में लगा आपको रोकना? नहीं, ये तो उसकी बात बिल्कुल ट्रम्प की माननी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइम भारत पाकिस्तान लड़ रहा, ट्रम्प नहीं लड़ रहा। भारत लड़ रहा और पाकिस्तान लड़ रहा। ये तो जो सामने तो कोई भी देश नहीं आ सकता कि भाई हम सामने खुल के कोई देश आ सकता, तो आ नहीं सकता। कह रहे कि जी जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और जो सबक सिखाया गया, उसमें जो है अपना चौधरातपना जो है वो अमेरिका दिखा रहा था। वो सोच रहा था मैं दोनों को चुप कर दूंगा। अमेरिका पहले से सुपर पावर बनता है, लेकिन अमेरिका का पहले भी हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नहीं माना था, इंदिरा गांधी जी ने भी नहीं माना था, मोदी जी ने क्यों? मोदी जी ने भी नहीं माना। मोदी जी ने ये सोच रहे हैं कि लोग अमेरिका के दबाव में काम हुआ, अमेरिका के दबाव में काम नहीं हुआ। एक दूर की सोच और दूर की कोड़ी है जो कि युद्ध सीज फायर हुआ है, ना कि युद्ध रोका गया। अब मोदी जी का कहना है आतंकवाद, सीज फायर का उल्लंघन भी तो पाकिस्तानियों ने कर दिया था ना 3 घंटे बाद। वो 3 घंटे बाद वो जवाब भी उस तरह मिला, और 3 घंटे में उसके कितने ठिकाने नष्ट हुए ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत की शक्ति का जो लोहा माना पाकिस्तान ने। बरमोस मिसाइलें और हमारे राफेल उड़े हैं, उनके घरों में घुस के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में जाके हमने मारा है, उनको नेस्त नाबूद किया है। क्या वहाँ की जनता तनाई तनाई कर रही है आज भी? और क्या देश को युद्ध की आग में झोंकना सही था? तो लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति के स्टंट है ये सब, आपको लगता है? अब लोगों को राजनीतिक स्टंट सब में दिखाई दे। जो अगर सेना कोई अच्छा काम कर रही है, हमारे मोदी जी थोड़े ना मार रहे थे, सेना मार रही थी। सेना का मनोबल गिराने वाली बात है, जो छोटी छोटी बातें कहने की ये स्टंट है, राजनीति स्टंट है, नहीं करना चाहिए था। ये क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस के टाइम पे सर कटते थे और अब जो है लगातार बातचीत हो रही है कि हमारी आर्मी और हमारी जो फोर्सेज हैं वो धूल चटा रही है? हमारी आर्मी और पहले भी चटाती थी। हमारी आर्मी हिंदुस्तान की फौज वर्ल्ड की सबसे मजबूत फौज है। हिंदुस्तान का सैनिक इतना मजबूत है कि घास की रोटियां खा कर भी अपने देश की रक्षा कर सकता है, और हिंदुस्तान की फौज के आगे बड़ी बड़ी फौजें नतमस्तक हो जाती हैं। 95,000 सैनिक पहले भी हमने उन्हें सरेंडर करवाए थे पाकिस्तान के, आज फिर वही स्थिति बन रही है। पाकिस्तान वहाँ पर जो है जश्न मना रहा था कि हमने जीत ली। अब उनको उसका झूठ का तो पूरा पर्दाफाश हो गया।
पूरी दुनिया जान गई कि पाकिस्तान शुरू से झूठ बोलता है और आज भी झूठ बोल रहा है। घर घर में घुस के मारा। पाकिस्तान के मीडिया के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का यह नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के एयरबेस दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ नुकसान हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल अंदर तक घुस गई, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमने मारा। ये तो एक वो हो गया, ये जो है झूठ का मुंह काला, क्या कहते हैं वो। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सालिम प्रधान है जी। सालिम प्रधान। सालिम प्रभारी प्रधान। सालिम जी ये बताइए, एक मिनट से आलिम जी ये बताइए, जिस तरह से बातचीत हो रही है, देखिए हमारे देश की 2 शेरनियाँ गई और पाकिस्तान को धूल चटा के आई, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आई, चाहे वो व्योमिका सिंह हो चाहे सोफिया कुरैशी हो, उनको सैल्यूट करते हैं हम। लेकिन अब इस पर राजनीति करना क्या सही है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने युद्ध करा है, ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये छुटपुट सा एक जो है युद्ध है। आप क्या समझते हैं? बस जी, हम तो भारत की सेना को सल्यूट करते हैं, उसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम सेना के साथ हैं, भारत की सेना के साथ है, भारत के साथ है जी। तो जिस तरह से बातचीत होती है और लगातार कहते हैं कि भाई ये तो विदेश मंत्री ने जो है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले ही बता दिया था और वहाँ की जो सेना है वो पहले ही समझ गई थी, उन्होंने हमारे फाइटर जेट जो है वो उड़ा दिए और इतनी सारी बातें हो रही हैं। तो राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र हित वाली पार्टी आपको कौन सी लगती है? बस जी, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम तो भारत की सेना के साथ हैं। नहीं, भारत की सेना के साथ तो है ही है, सेना। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है, सही है? इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा अलग है, ये देश की सिक्योरिटी का मुद्दा है। पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाता है, पहले भी हुआ है और अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी एकजुट हो गया था, लेकिन अब जाके जो है इस पर राजनीति हो रही है। तो राजनीति करना क्या सही है? मेरा सवाल जनता से ही है। नहीं, वो गलत है। देश हित में राजनीति गलत है। देश हित में राजनीति गलत है। देश हित में। अच्छा, तो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम दिनेश कुमार चाल है जी। ये बताइए मुझे, जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई गई, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, लेकिन अब बात जो हो रही है वो राजनीति के ऊपर हो रही है, इस पर राजनीति की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि ये छुटपुट सा था एक युद्ध, कुछ भी नहीं रहा है जी। खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको तो कुछ, इनके तो नाम हुआ नहीं, देश की सेना के नाम हुआ। देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखा और देश को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनको धूल चटाई, घर में घुस के मारा। ये हमारी देश का मनोबल है और हम अपने देश की सेना का मनोबल नहीं टूटने देंगे। उनके लिए हम अपना तन मन धन साथ है उनके। हम वो तो बात सही है, लेकिन इस पर जो सियासत कर रहे हैं, जो राजनीति कर, वो गलत लोग हैं, अपनी देश के लिए गलत संदेश दे रहे हैं। उन्हें राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र हित वाली पार्टी कौन सी लग रही है? हमें तो राष्ट्र हित वाली वो पार्टी लगती है जो राष्ट्र हित की बात करेगा। कौन कर रहा है बात? जो भी कर रहा है वो आपको भी पता है। कांग्रेस कह रही है हम कर रहे हैं, भाजपा कह रही है हम कर रहे हैं। साल हो गए वो भी कर रही थी, देख लो आपके सामने क्या था और आज क्या है। आप पीओके लेने का सबसे अच्छा मौका था, नहीं ले पाए। पीओके लेने की लड़ाई नहीं थी, ये पीओके लेने की लड़ाई नहीं थी। ये जो हमारे 26 आदमी आतंकवादियों ने मारे थे उनका बदला लेने की लड़ाई थी। ये पीओके का इसमें कोई नाम नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है, 26 हमारे देश के नागरिक जो आतंकवादियों ने मारे थे, उन आतंकवादियों का नाम मिटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, समझ गए, ना कि पीओके लेने का। ये किसने कह दिया आपको पीओके की लड़ाई हो रही थी? पाकिस्तान से लड़ाई नहीं थी, उग्रवादियों से लड़ाई थी, आतंकवाद से लड़ाई। पाकिस्तान की सेना से लड़ाई नहीं हुई अभी तक के। जो पीओके ले लेंगे, जिस दिन पाकिस्तान की सेना से हमारी लड़ाई होगी तो आर पार लाहौर भी लेंगे। पीओके तो क्या चीज़ है? उधर से तो जवाबी कार्रवाई करी गई, चाहे पाकिस्तान की सेना वो हो आतंकवादी या आतंकवादी पाकिस्तान की सेना। ने कितने ड्रोन उड़ाए और हमारी सेना ने कितने ड्रोन उनके नष्ट किए? एक नष्ट किया है। कर दिया था कि हमारा जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया। कहाँ दिखा? दिखो, हमने उनके, देखो आपके राजस्थान में उनकी मिसाइलें पड़ी, पंजाब में पड़ी, एक दिखाई, बच्चे खेल रहे हैं उनकी मिसाइलों से। चूरन की गोलियां थी में जो चली नहीं, समझ गए। और जिस तरह से वो फिर वहाँ पर जो उनकी पाकिस्तान की सेना पर हमारी सेना ने प्रहार करा, आपने वो देखा टीवी पे? वो नवाज शरीफ का भाई जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ, वो घास के टैंकों पे खड़ा, वो क्या चल जाएंगे घास के टैंक? हमारे पास तो ऐसे ऐसे हथियार है कि घर में जाके माराना पड़ता,
के वंशज हैं यहाँ पे, जो घास फूस की रोटियां खा के भी उनसे लड़ेंगे। हम वो लोग हैं। तो मतलब जो तो सियासत आपका चैनल कौन सा है? आप अपना न्यूज़ 31 इंडिया, न्यूज़ 31 इंडिया, है ये? न्यूज़ 31 नेशनल चैनल। अच्छा। तो ये बताइए मुझे, जो अभी बातचीत हो रही है, जो राष्ट्र के लिए और जो सियासत की बात हो रही है, उस हमें पर सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम अपनी सेना के साथ हैं और सेना के साथ हर मरते दम तक के रहेंगे। अगर हमें भी ये कहना सरकार कि तुम भी वर्दी पहनो और चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। बस जिस तरह से अभी अब देखिए, मैं हम लगातार दुश्मन को नष्ट नाबूद करेंगे। अगर आतंकवाद हमारे देश में पनपेगा तो हम उसको नष्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे। तो ऐसा सवाल उठाते हैं कि जब चुनाव आ जाता है, चुनाव का कोई मतलब नहीं था इसमें। 27 आदमी 26 आदमी मारे, चुनाव था वहाँ जम्मू कश्मीर में। मुझे बताओ चुनाव था क्या? चुनाव तो नहीं था ना वहाँ जम्मू कश्मीर में। तो फिर चुनाव का क्या मतलब वहाँ? चुनाव का क्या मतलब ये लेना कि चुनाव था, चुनाव की वजह से? वहाँ कोई चुनाव नहीं था। जो हमारे आदमी मारे गए, हमने उनका बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर करके। हमने पीओके का मामला नहीं था वहाँ से तो उसका मामला था कि हमारे व्यक्तियों को जो मारा उसका बदला लेना है, आतंकवाद खत्म करना है। ना कि आप बार बार कह रहे हैं ना, आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये पीओके की तो लड़ाई थी नहीं, ये तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी हमारी, और वो हमने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे। धर्म नहीं होता आतंकवाद का, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सबसे अगर हमारी लड़ाई चीन के साथ भी होगी तो हमारा जज्बा सेना के साथ ऐसा ही होगा। हम चाहे हमें भेज दो वहाँ पे लड़ने के लिए बंदूक लेगा, हम लड़ेंगे चीन के साथ, रूस के साथ होगा जब भी जाएंगे। इस तरह से हमारे देश में ही ऐसे एजेंट पाए जा रहे हैं जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। ज्योति मल्होत्रा तक की जो है उनके साथ में एक यूट्यूबर है, वो उनके साथ में जुड़ी हुई है, और 14 मुस्लिम समाज से हैं, एक सिख समाज से है। तो मतलब अब इस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखा जाएगा इसको? जो एजेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? हमने पहले भी कह दिया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो इसमें पाया जाता है देश के खिलाफ सिक्योरिटी के, सब पर बराबर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी धर्म का हो। नहीं, धर्म की तो चलो हटा दी हमने बात, लेकिन जो यहाँ पर जो एजेंट पल रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जो कानूनी कार्रवाई है, जो प्रावधान है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग उन पे सीधा देशद्रोह है ना। देशद्रोही की जो सजा है वो उसको मिलनी चाहिए। जो भी जनता क्या सजा चाहती है?